दीदी ने आपके नेता की रैली को सिलीगुड़ी में नहीं घुसने दिया, कह दिया। और यह तब हुआ जब एक दिन पहले बोल दिया था रत्नाकर जी कि बंगाल में मैं अकेले लड़ूंगी। अरविंद केजरीवाल ने बहुत स्मार्टली बोल दिया कि दिल्ली और पंजाब में थैंक यू वेरी मच है। नीतीश कुमार जिस राह चल रहे हैं वो आपको पता है मेरे से बेहतर। तो आप देख सकते हैं बचा कौन है अलायंस में आपके साथ। काय का इंडिया अलायंस, गठजोड़ की डेफिनेशन, परिभाषा आप मेरे से बेहतर समझते हैं और समझा सकते हैं। तो ये कैसा गठजोड़ है? मैं तो कहता हूं गठजोड़ है ही नहीं, बचा ही नहीं। रत्नाकर जी मान लीजिए, बता दीजिए कांग्रेस अकेली लड़ रही है, बोल दीजिए आज। नहीं ऐश्वर्या जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि कांग्रेस बार बार कह रहे हैं अकेली पड़ जाएगी? नहीं, क्यों? कोई भी गठबंधन होता है तो उसमें सारे के सारे दल बराबर के भागीदार होते हैं। तो सारे दल बराबर के भागीदार भाग ही नहीं लेना चाह रहा है। ममता बनर्जी राहुल गांधी की यात्रा को सिलीगुड़ी में नहीं आने दे रही है। रत्नाकर जी ये कैसा गठजोड़ है? ममता दीदी कह रही है कि मैं बंगाल में कांग्रेस के खिलाफ लड़ूंगी, ये कैसा गठजोड़ है? आप जी नहीं, ममता बनर्जी ने कांग्रेस के खिलाफ लड़ने का स्टेटमेंट नहीं दिया। सुधांशु त्रिवेदी मत बनिए कि आप झूठ पे झूठ बोले जाइए। अरे आप मजे मत। उन्होंने कहा मैं अकेले लड़ूंगा, उन्होंने ये नहीं कहा है ना। आप मुझे दिखा दीजिए उन्होंने कहा कांग्रेस के खिलाफ लड़ूंगी। ये वही बात हो गई तो कि मुझे मैं ये कहूं कि मैं सीधे हाथ से लिखता हूं और आप कहें कि मैं उल्टे हाथ से नहीं लिखता हूं। दोनों का मतलब एक ही है गुरुदेव, दोनों का मतलब एक ही। सरकार वो बात नहीं हुई जैसे अभी मैं दूसरी जगह से कर रहा हूं। आपके सुधांशु जी ने उस दिन मुझसे कहा था, लगा चंपक जी का और जोशी जी का आप इंटरसेप्ट कर रहे हैं। हाँ। अब अगली बार मैं इनको सुनवाऊंगा उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें वो कह रहे हैं जोशी जी के लिए कि मैंने कहा मत आइए, उन्होंने कहा आ गए सुधांशु जी, 30 सेकंड दीजिए। हाँ। सुनवा दूंगा। तो हाँ। इस तरह मत बोलिए। हाँ जी आ गए तो उनको मैं सुनवाऊंगा ना। अभी मैं दूसरी जगह से डिबेट कर रहा हूँ, उनके लिए मैंने वीडियो निकाल के रखा है। बड़ी खुशी की बात। वो झूठ बोल के निकल जाते हैं। अच्छा, आते बताइए आपका गठजोड़ और मैं बताऊं आपको गठबंधन कहां है? गठबंधन कहां है? जिम्मेदार नहीं है, कांग्रेस का गठबंधन है कहां? ऐश्वर्य जी देखिए, अभी आप मुझसे कहेंगे कि आपका समय पूरा हो चुका, आप कहेंगे वो गरिमा जी को कि इनका फेडर डाउन कर दीजिए। हमने किसी बीजेपी वाले का फेडर डाउन करते आपको नहीं देखा आज तक। आपका भी नहीं होता है। बीजेपी के अगेंस्ट जो भी बोल रहा है उसका फेडर डाउन कर देते हैं। देखिए अब आप नहीं होता है। देखिए समझिए, बोलिए, जनता बहुत स्मार्ट है। वीडियो दिखाऊंगा मैं, जनता समझती है। बहस करने के लिए नहीं, मेरी बात सुनिए। ये सब बोले, आप जवाब नहीं दे रहे हैं। गठबंधन कहां है? मैं बेवकूफ थोड़ी हूँ रत्नाकर जी, गठबंधन कहां है? अरे मैं जवाब तो दे रहा हूँ। गरिमा जी को छोड़िए, गठबंधन की बात कीजिए। जा रहे हैं। हाँ तो मैं तो कह ही रहा हूँ कि गठबंधन। आपको क्या लगता है? कल चुनाव है, सबने कह दिया। किसने कहा कि मैं गठबंधन से अलग हो रहा हूं? अच्छा। आप वो स्टेटमेंट दिखाइए। किसने कहा कि मैं कांग्रेस के साथ लड़ रहा हूं? करना चाहिए मोदी जी से कि जिन्होंने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा। फिर आप बोले बीच में ऐश्वर्य जी, आप ही से बोल रहा हूं। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में कहा कि श्रद्धेय मंच क्या होता है? मंचासीन श्रद्धेय गण तो नहीं बोला। तो आपने तो किसी से नहीं पूछा क्या योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत जी और मोदी में सब ठीक चल रहा है? आप परसेप्शन जब लेते हैं तो कहीं से लीजिए ना। और आप नीतीश जी की बात कर रहे हैं, चलिए आप ही की बात मान लें। 24 घंटा, 48 घंटा, 72 घंटा। तो अभी तक नीतीश बाबू के खिलाफ कौन बोल रहा था? क्या ये बीजेपी अगर उसको ले लेगी तो सब ठीक हो जाएगा? अपवित्रम पवित्रो वा सर्वावस्था गतोपि वा। आप अपवित्र से पवित्र हो जाएंगे। यह प्रवेशति बीजेपी, ठीक है, स वाह अभ्यंतरम शुचि। जाते जाते सब बीजेपी में सब स्वच्छ हो जाएंगे, सारे पाप धुल जाएंगे। शर्म तो बीजेपी को आनी चाहिए ना अगर ये हो रहा है। आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं? आप बीजेपी से पूछिए ना कि आप कर क्या रहे हैं। अगर वो नीतीश कुमार को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? अभी तक तो उनको बोलते आए हैं। ये पार्टियों का गठबंधन है ना हमारा। पार्टी के गठबंधन में व्यक्ति का महत्व नहीं होता है। ये कम से कम 100 बार बोल चुके हैं सुधांशु जी, ठगबंधन। तो अगर ये किसी को लेते हैं पार्टी में से तो ये किसको ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं? ओके रत्नाकर जी, ये इनको सोचना है। ओके, थैंक यू वेरी मच। मोनोलॉग नहीं करते, मोनोलॉग नहीं करते। ठीक है रत्नाकर जी, थैंक यू। पंकज जी मैं आ रहा हूं, लेकिन सुधांशु जी कांग्रेस मानने को तैयार नहीं है। कांग्रेस अभी भी ये अपने लाला लैंड में है। कांग्रेस कह रहे एवरीथिंग इज गुड। कांग्रेस कह रही है किसने कहा कि हमारे खिलाफ लड़ रही है ममता बनर्जी? किसने कहा कि अरविंद केजरीवाल हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं? वहां ममता दीदी इनकी रैली को सिलीगुड़ी में घुसने नहीं दे रही है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली और पंजाब में अलग इलेक्शन लड़ रहे हैं। रत्नाकर जी बोल रहे हैं उन्होंने ये बोला है अलग लड़ेंगी, ये नहीं बोला कि हमारे खिलाफ लड़ेंगी। अब इनके ज्ञान को क्या हो गया, मैं क्या करूं? सुधांशु जी। और लड़ गई क्या?
लड़ने देखिए क्या है ऐश्वर्य जी, पहले तो मैं क्षमा चाहता हूं कि मुझे ज्वाइन करने में आज विलंब हो गया, कोई बात नहीं सांसद। परंतु अभी जो मैंने सुना रत्नाकर जी को, भाई अब किसी ने फेडर नहीं डाउन किया, फेडर तो कांग्रेस वालों ने अपना खुद ही डाउन कर दिया है, और इतना डाउन कर दिया है कि इनके कार्यकर्ता कोशिश करके भी उस फेडर को अप नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी बात अगर आप देखें तो इन्होंने अभी कहा, भाई अभी तो कोई औपचारिक तो निर्णय किसी ने किया नहीं है, ना नीतीश कुमार ने कोई अनाउंसमेंट किया, ना जेडीयू में इन्होंने कहा कि वो भाजपा में चले जाएंगे तो पाप धुल जाएंगे। तो कृपया ये वो भी स्पष्ट कर दें कि कौन कौन से पाप हैं उनकी नजर में जो नीतीश कुमार ने किए हैं, जिनके संभावित पापों के धुलने की बात वो यहां पर कह रहे हैं। तो इसलिए, और दूसरा उन्होंने कहा मुझे तो नहीं पता किसने रखी है, ममता बनर्जी तो औपचारिक घोषणा कर चुकी हैं कि वो बंगाल में सभी सीटों पर लड़ेंगी। अब इसको अलग होना क्या कहते हैं? आम आदमी पार्टी ने कह दिया सभी 13 सीटों पे लड़ेंगे। उससे ज्यादा ये हो गया कि राहुल गांधी जी की यात्रा के बारे में परमिशन नहीं दी। उससे ज्यादा ये हो गया कि बंगाल में राहुल गांधी जी की यात्रा के पोस्टर फाड़ने और तोड़ने के भी आ गए। अब इसके बाद भी किसी को समझ में ना आए कि गठबंधन से अलग होना क्या कहते हैं और गठबंधन का अंजाम और मुस्तकबिल क्या होता है, तो मुझे लगता है कि फिर वास्तविक अर्थों में वो कांग्रेस की वर्तमान मना स्थिति को दिखाता है, जिसके लिए कहा जा सकता है कि समझ समझ के समझाओ उसको जिसके की समझ है, और जो समझ के भी ना समझे समझो कि वो ना समझ है। अब अगर आंखों देखी मक्खी कोई निगलने को तैयार है, वो कहने नहीं तो सब कुछ ठीक है, तो मुझे लगता है कि उनको इस बारे में विचार करना चाहिए। और ये भी आप एक संयोग देखिए कि भाई यात्रा करते हैं राहुल गांधी जी, और उसके बाद कांग्रेस का और बंटाधार हो जाता 3 राज्यों में, जिसमें ये बहुत प्रबल संभावना मानी जा रही थी कि कांग्रेस कम से कम 2 राज्यों में आने की दावेदारी में थी, और बड़ा मीडिया में और सब जगह था। हम लोग तो आश्वस्त थे कि हम आ रहे हैं। और उसके बाद आप जब से चले पश्चिम से पूरब से पश्चिम की ओर, तो एक भैया पूरब में सबसे बड़ी एलाई थी ममता जी, उनके साथ ये हो गया। अब जिस ढंग की शब्दावली का हो रहा है, भाई डेरेक ओब्रायन का बयान आ गया कि अधीर रंजन चौधरी जी की वजह से गठबंधन टूट रहा है, टीएमसी को मिले, बात भी आपको नहीं समझ में आ रहा है। और इससे ज्यादा क्या हो सकता है कि बसपा ने स्पष्ट बोल दिया, मतलब आप देखिए उत्तर प्रदेश, पंजाब और बंगाल बहुत साफ साफ दिख गया, बिल्कुल। इसके बावजूद आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो भाई मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि इनकी स्थिति वो हो गई है कि इस दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा। एक जमाने में एक पुराना गीत था ना ऐश्वर्य जी, वो लाइन इस समय इन गठबंधन पे बिल्कुल फिट बैठती है, देखी जमाने की यारी बिछड़े सभी बारी बारी। और कारण, अब मैं एक आधार भी बात भी कर देता हूं, भारत का इतिहास गवाह है, जब जब नकारात्मक आधार पर कोई गठबंधन बना है उसकी परिणति यही हुई है। मैं 1977 में हम सबसे बड़े घटक दल थे जनता पार्टी में, और जबकि उस समय देश दुर्दांत दमन जो था आपातकाल का उसको झेल रहा था, इसके बावजूद वो 2 साल में टूट गया। मान्यवर सकारात्मक गठबंधन एक ही था जिसने अपना कार्यकाल पूरा किया, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में एनडीए ने, और उसके बाद स्पष्ट बहुमत होने के बावजूद मोदी जी के नेतृत्व में हमने 2 बार सभी को साथ में रख के कार्यकाल किया। और जब जब गलत तरीके से कोई दूसरी तरफ गया है, शिवसेना को देख लीजिए, अकाली दल को देख लीजिए, देखिए क्या गति और स्थिति हुई है। इसलिए एक तरफ है भरोसे का गठबंधन मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए का, दूसरी तरफ है भ्रम का गठबंधन पता नहीं किसके नेतृत्व में तथाकथित इंडिया का। ओके।